हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमंत एंड वेलकम टू जूरी क्लासेस। आज से हम एसबीआई क्लर्क के लिए अर्थमेटिक और डीआई का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। आज हम एवरेज में बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ इजी लेवल क्वेश्चंस देखेंगे। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। आई एम रिसेंटली सेलेक्टेड एज आरआरबी ऑफिसर और ये मेरे रिसेंटली गिवन एग्जाम्स में स्कोर्स है क्वांट सेक्शन के। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स की आईडीज है, आप यहाँ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं एवरेज का हमारा कंसेप्ट क्या होता है। एवरेज का हमारा मतलब क्या है कि जैसे हमें कोई भी तीन चीजें दे रखी है, जैसे ये राम है, ये श्याम है और ये लक्ष्मण है। इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 20 रुपए हैं और इसके पास 40 रुपए है। और हमें ये बताना है कि इन तीनों के पास एवरेज कितने रुपए हैं। तो हमारे एवरेज का मतलब होता है कि अगर इन सभी रुपयों को हम बराबर बराबर बांटें तो एक बंदे के पास कितने रुपए होंगे, या कोई भी चीज हो वो एक बंदे के पास कितनी होगी अगर हम सब में बराबर बराबर बांटे। तो अगर हम इसको अपने नॉर्मल कंसेप्ट से करते हैं तो इसमें क्या होगा, 10 + 20 30 और 40 70, टोटल हमारा हो गया 70। और हमें तीन लोगों में बांटना है तो 70/3 कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 23.33, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारा शॉर्टकट क्या लगेगा? शॉर्टकट ये है कि हमारी मिनिमम वैल्यू है 10, मैक्सिमम वैल्यू है 40। इसके बीच में हम कोई भी नंबर है उसको अपनी एवरेज मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं 25 को अपनी एवरेज मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि हमारी एवरेज 25 आएगी। अब सबके पास 25 करने हैं लेकिन इसके पास 10 है, तो इसके पास कितने कम है? इसके पास 15 कम है यानी -15। इसके पास 20 है यानी इसके पास 5 कम है, तो इसका हमारा हो गया -5। इसके पास भी हमें 25 करने हैं एक, बट इसके पास तो 40 है यानी इसके पास है +15। अब इन सब के जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 15 से 15 तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वो बचेगा सिर्फ -5। और ये हमारा -5 बचा है, इन तीनों के पास 5 मतलब इन तीनों के सम में से 5 कम है, तो हम 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -2.33। अब इसको हम जो हमने एवरेज माना था स्टार्टिंग में 25, उसमें माइनस कर देंगे तो हमारी ये आएगा 2.66। तो हमारी एवरेज आ जाएगी 23.33। इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमारे पास 5 आइटम है, इसके पास 10 टॉफीज है, इसके पास 20 है, इसके पास 30 है, इसके पास 40 है, इसके पास 50 है। ये 5 लोग हैं। अब हमें इनमें सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको, तो हमारी एवरेज हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी नंबर को अपनी एवरेज मान लेंगे। इसमें 10 और 50 है, इसके बीच में चलो मैंने 30 को अपनी एवरेज मान लिया। अब इसके पास कितना 10, तो हो जाएगा -20। इसके पास है 20, ये हो जाएगा -10। इसके पास है 30, तो ये हो गया 0। तो इसके पास है 40, तो ये हो गया हमारा इससे +10। और इसके बाद 50, तो हमारा हो गया +20। अब 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 0, यानी इसका एवरेज हमारा 30 ही आ जाएगा। जब भी हमारा कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर्स में इक्वल डिफरेंस हो, यानी 10 के बाद 10 का डिफरेंस है, 20 फिर 10 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है, यानी इक्वल डिफरेंस है, तो जितने नंबर्स है, यानी ये 5 नंबर्स थे हमारे पास, तो इसमें से मिडिल नंबर कौन सा होगा? थर्ड। हमारे 2 ऊपर रह गए, 2 नीचे रह गए, जो थर्ड नंबर होगा वही हमारा एवरेज होगा। और मान लो हमारे पास 6 टर्म्स है, तो 6 टर्म्स में हमारी मिडिल टर्म्स कौन सी हो जाएगी? थर्ड और फोर्थ। तो जो थर्ड और फोर्थ है उनका हम सम करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी एवरेज हो जाएगी। और जब हमें ये इक्वल वाला कंसेप्ट नहीं मिलता है तो हम ऐसे करेंगे कि किसी नंबर को अपनी एवरेज मान लेंगे और फिर उससे कंपेयर करके अपनी जो रियल एवरेज है वो निकालेंगे। चलो इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अ बैट्समैन स्कोर्स 34, 36, 38, 40, 42 इन हिज 5 इनिंग्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज रन इन 5 इनिंग्स। अब ये 5 इनिंग्स के इसके स्कोर्स है, इसकी एवरेज निकालनी है हमें। तो इसमें हमारा सबसे छोटा नंबर है 34 और सबसे बड़ा नंबर है 42।
इसके बीच में कोई भी नंबर हम अपनी एवरेज मान लेते हैं। चलो हमने एवरेज मान ली 36, ठीक है, इसको हमने एवरेज मान लिया। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, 34 से कंपेयर करेंगे तो ये हमारा -2, 36 को 36 से कंपेयर करेंगे ये हमारा 0, उसके बाद 36 को 38 से कंपेयर करेंगे तो +2, और 40 से कंपेयर करेंगे तो फिर से +2, सॉरी ये +4, तो 36 को 42 से कंपेयर करेंगे तो हमारा हो गया +6। अब इन सब की जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास आएगा 10। अब 36 + 10 अपॉन कितनी टर्म्स हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा 36 + 2 = 38 हमारी एवरेज हो जाएगी। और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वल डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है और यहाँ भी 2 का है, सब में इक्वल डिफरेंस है। और ये असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे छोटी टर्म है, उसके बाद सबसे बड़ी टर्म है। ये हमारी असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो गए तभी हमारा ये रूल लगेगा। अब इसमें हमारे 5 टर्म्स है तो जो थर्ड टर्म है वो हमारी एवरेज हो जाएगी डायरेक्ट 38। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास 19 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन 4 है। मीन बोल ले या एवरेज बोल ले एक ही बात है, क्योंकि एवरेज हमारे पास 4 दे रखी है, 19 टर्म्स है, यानी हमने सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है 4 को। 19 लोग हैं, सबके पास 4 रुपए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि इफ वन मोर ऑब्जर्वेशन ऑफ 24 इज एडिड टू डाटा द न्यू मीन विल बी। अब एक बंदा और आ गया, यानी टोटल बंदे हो गए 20, और जो एक और बंदा आया है उसके पास 24 रुपए हैं। तो अब बोल रहे हैं कि इन सब के पास एवरेज कितने रुपए, यानी जो इनके पास सारे रुपए हैं उनको अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारी एवरेज कितनी हो जाएगी। अब देखो 4 तो सबके पास था ही, तो जो ये 20 वाला बंदा आया है इसको भी हमने 4 दे दिए। अब 24 में से 4 हमने इसको दे दिए तो हमारे पास कितने बचे, 20। अब 20 को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, इन लोगों में कितने लोग हैं 20, तो हमने 20 लोगों में 20 को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो सबको कितना कितना मिलेगा, 1 तो हमारी न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी, 4 पहले से था, एक और मिल गया तो हमारी न्यू एवरेज होगी 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें है एवरेज प्राइस पर केजी राइस एट 10 डिफरेंट प्लेसेस इज 4.85। 10 जगह पे चावल का रेट है 4.85। एक हफ्ते बाद प्राइस पर केजी वॉज इंक्रीज बाय 20 पैसे एट 3 प्लेसेस। 3 जगहों ने राइस का प्राइस बढ़ा दिया 20 पैसे से, और एक जगह ने डिक्रीज कर दिया 10 पैसे से। तो हमें न्यू एवरेज बतानी है। तो हम मान लेते पहले से हमारी एवरेज 4.85 तो है ही। अब चेंज क्या हुआ है हमारा, अब हमारा हुआ 20 पैसे 3 प्लेसेस पे, यानी 20 × 6 = 60 पैसे। डिक्रीज बाय 10 पैसे एट 1 प्लेस, एक प्लेस पे 10 पैसे से डिक्रीज हुआ है, तो यानी कि -10 पैसे। तो हमारा टोटल कितना इंक्रीज हो गया, 50 पैसे इंक्रीज हो गया। तो ये कितनी जगहों पे इंक्रीज हुआ है, 10 जगहों पे। तो हमारा एक जगह पे कितना इंक्रीज हो जाएगा, 50/10 = 5 पैसे। तो जो न्यू एवरेज है वो कितनी हो जाएगी, 0.05, तो हो जाएगी 4.90। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारी न्यू एवरेज होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड टू बी 89.4। अब 20 स्टूडेंट्स का वेट था 89.4। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वाज मिसरेड एज 78 kg इंस्टेड ऑफ द करेक्ट वन ऑफ 87। तो हमें करेक्ट एवरेज बताना है। तो हमें इसमें बोला है कि उसका वेट तो था 87, लेकिन उन्होंने रीड कर लिया गलती से 78, तो यानी कि उन्होंने 9 kg वेट कम रीड किया है, तो हमारे पास एवरेज के अलावा 9 kg वेट बच गया। अब इन्हें इस 9 kg को हमने 20 बॉयज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे होगा, 9 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.45। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 0.45 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 89.85, ऑप्शन नंबर डी। अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इन स्कोर्स का हमें एवरेज निकालना है। तो हमारी इनमें सबसे छोटी टर्म क्या है, 101, और सबसे बड़ी टर्म है हमारे पास 836।
101 और 836। तो हम खुद से कोई एवरेज मान लेंगे। हमने मान लिया एवरेज है हमारे पास 500। अब इससे हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारा कितना है, ये हो जाएगा -347, ये हो जाएगा -376, ये हो जाएगा -245, ये हो जाएगा +34, ये हो जाएगा +336, उसके बाद ये आ जाएगा -125, फिर ये हो जाएगा माइनस इधर आएगा 399, ये हो गया -57 और ये हो गया +260। इनको ऐड करेंगे, ये हो गया 0 3 और 3 और 2 6 और 1 7। इनको ऐड करेंगे तो 16 और 5 21, 26 और 6 32 और 7 39, ये गया 2 सॉरी 3 4 और 3 7 और 7 14 और 6 20 और 14 34, कैरी गया 3 और 3 6 और 3 9 और 6 15। अब 1549 माइनस 730 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9 और इधर बचेगा 9 सॉरी 1, इधर 9 इधर 1 और ये 8, ये हमारे पास बचा माइनस का 819। तो ये हमारी टोटल टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 819 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 91 और ये माइनस का होगा। तो हमारी जो एवरेज है वो हो जाएगी हमारी 500 माइनस 91 इज इक्वल टू 409। हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 16 ईयर्स, यानी 5 बॉयज है उनकी एवरेज 16 है, आउट ऑफ विच 4 बॉयज इज 16 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। तो 4 बॉयज की एवरेज हमें दे दी 16 ईयर और 3 मंथ्स है। अब हमें बोला 5th बॉयज की कितनी है। अब इसकी एवरेज कम हो रही है और इनकी एवरेज ज़्यादा है, तो इनकी एवरेज कितनी कितनी कम हो रही है, इनकी एवरेज 3 मंथ्स कम हो रही है। तो एवरेज तो हमारी 5 तक 16 है, तो इनकी हम 16 एवरेज मानते हैं। कि अब कितना मंथ हमारे पास ज़्यादा आ गया, 3 मंथ सब में से ज़्यादा आया, तो 3 × 4 बराबर 12 मंथ्स, यानी 12 मंथ्स हमारे पास ज़्यादा है। तो जो 5th बॉय है उसकी 16 तो होगी नहीं, उसकी 16 ईयर में से 12 मंथ्स माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 12 मंथ्स हमारे पास इन लोगों की में से ज़्यादा था। तो इसकी कितनी होगी एज 15 ईयर। ये हो गया हमारा आंसर। 4 लोगों की हमारी 16 ईयर 3 मंथ थी, 5 की मिला के 16 थी, यानी सबको हमने 16 देना है। चारों को हमने 16 दे दिया, अब बचा कितना 3 मंथ्स, 3 मंथ्स बचा 4 लोगों का, तो 3 × 4 12 मंथ्स। तो इसकी में से 12 मंथ्स माइनस हो जाएगा, तो हमारी बचेगी 15 ईयर्स। ठीक है, अब ये देखते हैं। इसमें है 30 गर्ल्स की एवरेज है 13, तो फर्स्ट 18 गर्ल्स की है 15। तो हम मान लेते हैं कि 30 की 30 गर्ल्स की एवरेज हमने 15 कर दी, हमने सबकी 15 कर दी, लेकिन यहाँ पे बोला है कि एवरेज हमारी 13 है, यानी हमारे पास 12 ज़्यादा है। कितने का 12 ज़्यादा है, सॉरी 2 ज़्यादा है हमारे पास। 2 कितने का ज़्यादा है हमारे पास, 30 के 30 में 2 ज़्यादा है, तो 30 × 2 60। अब 60 माइनस करनी है हमने, किस में से माइनस होगी, 18 की तो हमें पता है, जो बाकी 12 है उसमें से माइनस होगी, तो अपॉन 12 तो यानी 5। तो बाकी जो 12 गर्ल्स हैं उनकी एवरेज हो जाएगी 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हमारा बोला है द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 50। 9 नंबर्स की एवरेज हमारे पास 50 दी है। उसके बाद बोला है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 24 एंड द लास्ट 3 नंबर इज 52, देन द 6th नंबर इज। अब 9 नंबर है, 5 की हमारे पास दे दी एवरेज और 3 की ये दे दी है, तो बीच वाला जो नंबर है उसकी एवरेज बतानी है। अब इसमें हमने 50 करना है, तो इनकी एवरेज है 54,
इसको 50 करेंगे तो 4 ज़्यादा आएगा, तो 4 5 जा 20, यहाँ से हमारे पास 20 ज़्यादा आ गया। ये कितने हैं 3 और इनकी ज़्यादा है 2, तो 3 2 जा 6, ये हमारा 6 ज़्यादा आ गया। तो 20 + 6 26, यानी हमारे पास 26 ज़्यादा हो रहा है। तो हम जो ये 6th पर्सन है इसकी एज 50 में से 26 माइनस कर देंगे, तो इस नंबर में से 26 माइनस कर दिया तो हमारे पास ये नंबर आ गया, ये हो गया 24। इसमें हमारे पास 4 ज़्यादा था 5 नंबरों में, तो टोटल हमारे पास ज़्यादा हो गया 20। इसमें हमारे पास 2 ज़्यादा था 3 नंबर में, तो टोटल हमारे पास ज़्यादा हो गया 6। तो ये जो हमारा नंबर है ये 50 से 26 कम हो जाएगा, तो वो हो गया 24। तो अब हमारा सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेटर स्कोर्ड सम रन इन हिज कंटिन्यूअस 9 innings. He scored 100 runs in the 10th inning and this increased his average by 8 runs. What was the average of his runs at the end of 10th inning? अब इसमें हमें बोला है कि उसने 9 इनिंग्स तक कुछ रन्स बनाए और उसके बाद 10th इनिंग में उसने 100 रन बनाए और उसकी एवरेज इंक्रीज हो गई 8 रन से। तो व्हाट वाज द एवरेज 10वीं इनिंग के बाद? तो जो उसकी एवरेज हुई 10th इनिंग के बाद वो कुछ एवरेज होगी उसकी, मान लो ये जो उसकी एवरेज है वो है। उसके बाद उसकी एवरेज जो पहले से थी 9 इनिंग में, ये वो एवरेज है जो 9 इनिंग में उसकी पहले से एवरेज थी। अब उसकी 8 रन से इंक्रीज हुई है, तो यानी कि 10 के 10 में 8 रन ऐड हुए हैं, तो यानी 8 × 10 बराबर है 80। तो 80 रन तो ऐड हुए हैं, यानी पहले क्या एवरेज रही होगी? पहले 9 इनिंग्स में 20 रही होगी, तो 10th इनिंग में जब 20 बनाई तो हर इनिंग की एवरेज 20 हो गई। उसके बाद उसने 80 रन और बनाए तो सब में 8 8 ऐड हो गया, तो अब उसकी न्यू एवरेज क्या हो गई? 20 + 8 = 28। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज 15 ईयर और उनकी एज का रेशियो है 3:5:7। अब इसमें देखो हमारे पास इक्वल रेशियो है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, तो इन जो नंबर्स है ये तीनों जो एज है इनका हमारे पास एवरेज होगा 5। 5 की वैल्यू हमें गिवन है कि एवरेज 15 है और हमें बताना है कि ओल्डेस्ट बॉय की कितनी होगी, यानी 7 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू हो गई यहाँ से 3 ईयर्स और 7 की वैल्यू हो गई 21 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 9 फ्रेंड्स हैव डिनर इन अ होटल, 8 of them spent ₹12 each on their meals and the 9th spent ₹16 more than the average expenditure of all 9. Find out the total money spent by. अब देखो अब इसमें बोला है कि 8 दोस्त है उन्होंने 12-12 रुपए खर्च किए हैं, लेकिन जो 9वां दोस्त है उसने जो इन सब की एवरेज है 9 के 9 लोगों की उससे 16 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं, यानी कि जो इन सब को जोड़कर इन 9 के 9 का जो जोड़ है उन सबको जोड़कर जो उसकी एवरेज आएगी वो एवरेज ये आएगी, उससे 16 रुपए ज्यादा उसने खर्च किए हैं। तो मान लो ये उसकी कुछ भी एवरेज आई है, ये एवरेज आई है जो 9 के 9 लोगों की एवरेज है, उसके अलावा उसने 16 रुपए और ऐड किए हैं, तो यानी कि ये जो 16 रुपए हैं ये इन सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होकर ये एवरेज बना देंगे। तो ये 16 रुपए कितने लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने हैं? 8 लोगों में। ये पहले से सब इक्वल 8 वैल्यूज, तो इसमें सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 16 / 8 = 2, तो 12 + 2 = 14। 14 आ गई इनकी एवरेज। और वो कितने लोग थे? 9 लोग। हमें निकालना है कि टोटल मनी कितने स्पेंड हुए हैं, तो 14 × 9 = 126। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। जिसमें बोला आउट ऑफ 3 नंबर्स उस एवरेज इज 60, यानी 3 नंबर है हमारे पास, इनकी एवरेज हमारे पास 60। द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ सम ऑफ द अदर। अब ये 1/4 है इन दोनों के सम का। अब एवरेज 60 दिया है, तो एवरेज निकालने के लिए तीनों का हम इनको 3 का मल्टीपल ले लेते हैं ताकि हमारी एवरेज अच्छे से आ जाए। तो हमने इसको हमने मान लिया अपने आप से 3। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? इसके 4 गुना यानी 12 हो जाएगा। और इन तीनों की एवरेज कितनी आएगी? 3 + 12 15, 15/3 बराबर 5। तो 5 की वैल्यू हमें दी है 60 और हमें निकालनी क्या है? फर्स्ट नंबर,
यानी 3 की वैल्यू बतानी है। तो 5 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी और 3 की वैल्यू 36 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। अब इसमें हमें बोला है एवरेज सैलरी ऑफ 15 पर्सन इज 1500। 15 लोगों की एवरेज सैलरी वो 5500 है। उसके बाद बोला इफ द सैलरी ऑफ 1 पर्सन इज एडेड द एवरेज इंक्रीज टू 5700। 5700 हो गई सैलरी जब एवरेज को एक बंदे की और ऐड हो गई सैलरी। तो हमें इस एक पर्सन की सैलरी बतानी है। तो जो हमारी एवरेज इंक्रीज हो गई 5700 हो गए, तो यानी सबके पास अब 5700 है। तो यानी ये जो नया बंदा आया है इसके पास भी 5700 है। तो इसके ऊपर इसकी कितनी सैलरी थी, तो इसने इसके ऊपर की जो 5500 है 5500 वालों की 5700 हो गई, यानी कि 200 ज्यादा हुआ है। 200 ज्यादा कितने लोगों का हुआ है, 15 लोगों की सैलरी 200 से बढ़ गई है। तो ये कितना हो जाएगा 3000। तो यानी कि इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 5700 प्लस 3000, तो हो जाएगा 8700। ऑप्शन हमारा ए। इसमें बोला है एवरेज रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इन 10 इनिंग्स इज 32। 10 इनिंग में उसकी एवरेज थी 32। अब हाउ मेनी रन्स मस्ट स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो दैट इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाय 4। यानी उसको अपनी एवरेज इंक्रीज करनी है 4 रन से। तो यानी उसको अपनी एवरेज 32 प्लस 4 बराबर 36 करनी है। तो यानी उसे 36 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। उसके बाद उसे इन सभी इनिंग्स के 4-4 रन भी बनाने पड़ेंगे। तो कितने बनाने पड़ेंगे, 4 रन बनाने पड़ेंगे 10 इनिंग्स के। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 40 बराबर है 76। इस क्वेश्चन में दिया है द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6। 5 क्वांटिटी है उसकी एवरेज 6 है। एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 4। 3 की एवरेज 4 है। तो ये हमारा कितना कम है, ये हमारा सब में 2 कम है, तो 2 3 जा 6 हमारा कम है। और व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 की बतानी है। हमारा 6 कम है तो 6 हमारा इनमें ऐड होगा। तो ये 2 नंबर है बाकी के, इनकी 6 तो है ही है, प्लस इसमें कितना ऐड होगा 6/2 बराबर 3। तो 6 प्लस 3 बराबर 9। इन 2 नंबर की एवरेज हो जाएगी 9। हमने 2 से डिवाइड इसलिए किया ताकि क्योंकि हमें एवरेज चाहिए दोनों नंबर की। अगर हमें एक नंबर अगर हम 6 लेते कि हमारा सम 6 फालतू है, तो हमें ऐसे लेना पड़ता कि हमारी इनकी एवरेज 2 × 6 12 तो है ही, और इसमें फिर हम 6 और ऐड करेंगे तो हमारी 18 हो जाएगी। फिर दोबारा से उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता तब 9 आता। इसलिए हमने डायरेक्ट इसके यहीं से एवरेज निकाल के 6/2 3 और इसमें ऐड कर दिया तो हमारी एवरेज आ गई 9। अब इसमें गिवन है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 6.9। 5 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है 6.9। उसके बाद बोला है इफ वन ऑफ द नंबर्स इज डिलीटेड एंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 4.4। यानी कि 6.9 था, एक नंबर डिलीट कर दिया तो एवरेज बची 4.4। तो यानी कि कम हुई है एवरेज। तो जो 5 नंबर है इन सबकी एवरेज 4.4 तो थी पहले से ही। तो 5वां नंबर था उसकी भी एवरेज 4.4 थी, उसको वो भी 4.4 तो था ही। उसके बाद ये हमारे कितने नंबर कम हो गए, ये हमारे नंबर कितने से कम हुए, ये नंबर कम हुए 2.5 से। और 5 के 5 नंबर 2.5 से कम हुए, तो 2.5 × 5 हो जाएगा हमारा 12.5। तो इसमें हम 12.5 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16.9। तो जो हमारा 5th नंबर था वो था 16.9। इसका एक तरीका और भी है, जैसे हमारे 5 नंबर की एवरेज 6.9 है, तो जो नंबर गया है वो 6.9 तो था ही था, बट इन सब का जो नंबर है 4 नंबर्स इनमें से 2.5 और कम हुआ है, यानी इनमें से भी 2.5 वो लेके गया है। तो टोटल हमारा कितना कम हुआ है 10 कम हुआ है। तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये नंबर था हमारा 16.9। ठीक है। इसके बाद हमें बोला है कि एवरेज एज है सीमा, सपना, आशा, कविता और अतरी की 40 ईयर्स। सबकी एवरेज 40 ईयर्स है। अब एवरेज एज सीमा और सपना की 35 ईयर्स है और आशा और कविता की 42 है। तो हमें अतरी की एज बतानी है। अब सबकी एज हमें इक्वल करनी है, तो इसकी एज 40 तो है ही है। उसके बाद सीमा और सपना की कितनी कम है 5 कम है, तो -5 × 2 2% है तो -10 हो गया। उसके बाद आशा और कविता की 2 ईयर्स ज्यादा है 40 से, तो हो गया +2 × 2 +4।
-10 + 4 कितना बचा, ये हमारे पास 10 कम है, इधर हमारे पास 4 ज़्यादा है, तो हमारे पास कितना बचा -6। तो हमारे पास 6 कम है, तो इसकी एज हमें 6 ज़्यादा करनी होगी, तो 40 + 6 ये हमारी होगी 46। इनकी एज में 5 कम था, 5 दोनों की में कम था, यानी हमारे पास टोटल 10 कम था। इधर हमारे पास 2 ज़्यादा था, दोनों की एज में 2 ज़्यादा था, तो हमारे पास 4 ज़्यादा था। -10 + 4 किया तो हमारे पास आया -6, यानी हमारे पास 6 कम है, तो 40 में 6 ऐड कर दिया तो अतरी की एज आ गई 46। अब ये अगला क्वेश्चन इसमें मंडे टू थर्सडे, यानी मंडे टू थर्सडे की एवरेज हमें 48 गिवन है। एवरेज टेम्परेचर मंडे टू थर्सडे का 48 है, यानी चारों दिन का टेम्परेचर 48 रहा होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद बोला है कि ट्यूसडे से फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर 52 है। अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का तो हमारे पास है, और यहाँ पे फ्राइडे का भी आ जाएगा, तो हमारे पास टोटल बोल दिया कि 52 है। अब बोल दिया द टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 42। अब कह रहे कि मंडे को भी 42 था, तो अब बताओ फ्राइडे को कितना हो जाएगा। अभी हमारे पास इक्वल था 48 48 48। अब इसको 40 इन तीनों को 52 करना है, तो फ्राइडे को 52 तो है ही है। अब इन सब को 52 करना है, तो 52 करने के लिए सब में 4 4 ऐड होएगा, 4 4 ऐड होएगा तो 12 हो जाएगा। बट पहले से इसमें 6 कम था, तो इन्होंने 6 इसमें भी ऐड किया है ताकि इन सब का 48 हो जाए, तो इसमें से 6 माइनस हो जाएगा, बचेगा 6। तो हमारा फ्राइडे का टेम्परेचर हो जाएगा 52 + 6 58। ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल्स है तो सब में डिफरेंस 5 5 का ही होगा, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का। अब 25 नंबर्स है तो इसमें मिडिल नंबर कौन सा है, 13th। इधर 12 हो जाएंगे, इधर 12 हो जाएंगे, तो इसकी हमारी एवरेज हो जाएगी 5 × 13 बराबर है 65। ये हो गया हमारा आंसर सीधा ही। और इसमें बोल रहा है द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर फर्स्ट 5 मंथ इज 120। ठीक है, नेक्स्ट 7 मंथ का है 130, और उसकी मंथली इनकम है 290। इसकी सेविंग है पूरे ईयर की 290, तो हमें बताना है कि उसकी मंथली एवरेज इनकम कितनी है। अब हम मान लेते हैं उसका एक्सपेंडिचर पहले हमें निकालना है कि उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है एवरेज। तो ये 5 मंथ का है, ये 7 मंथ का है, तो हम मान लेते हैं कि उसका एक्सपेंडिचर था 125, ये मान लिया हमने। अब यहाँ कितना है, यहाँ -5 है 5 मंथ के लिए, यहाँ कितना है, यहाँ +5 है 7 मंथ के लिए। ये हमारा कितना हो गया -25, ये हो गया +35। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा आएगा +10, और टोटल 12 मंथ्स है तो +10/12 हो जाएगा। अब सेविंग है हमारी 290 पूरे ईयर की, तो एक मंथ की कितनी हो जाएगी 290/12। अब इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो एलसीएम हमारा 12 ही हो गया, और 290 + 10 300, और 300/12 हमारा हो जाएगा 25। तो हमारी टोटल उसकी इनकम होगी 125 जमा 10/12 जमा 290/12। ये हमारा हो गया 125 जमा इन दोनों की वैल्यू 25 निकाली हमने, ये इक्वल टू हो गया 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस के लिए और वीडियोस लेकर आऊँगा मैं। थैंक यू देखने के लिए, और कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।